हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग ठीक हो गए। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि है हमारा ग्रुप थ्योरी। तो आज हम यहाँ पे मैथमेटिकल फिजिक्स के पार्ट सी का एक टॉपिक है, जो कि है हमारा ग्रुप थ्योरी, और उसका भी एक टॉपिक है SU2 ग्रुप। तो आज हम उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट जरूर बने रहें, क्योंकि पहले हम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और देन उसके ऊपर बेस्ड हम यहाँ पे PYQ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का यहाँ पे वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो चलिए फिर अब हम यहाँ पे अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले आए हैं यहाँ पे SU2 ग्रुप थ्योरी के बारे में। ठीक है, अब ये SU2 ग्रुप क्या होता है, और इसके ऊपर ऑलरेडी हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे ग्रुप है, क्योंकि ये जो आपका क्वांटम मैकेनिक्स है, वहां पे जो पाउली स्पिन मैट्रिक्स है, उसमें भी ये हमारा यूज होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज होता है। ठीक है, तो अलग अलग इसके एग्जाम्पल्स भी हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे वो डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम्स में पूछा गया है मैथमेटिकल फिजिक्स में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअल में SU2 ग्रुप आपका है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके SU2 ग्रुप मैट्रिक्स के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारा SU2 ग्रुप होता है, तो ये जो हमारे पास SU2 ग्रुप है ना, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये हमारा एक स्पेशल टाइप ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, तो ये हमारे पास है एक स्पेशल यूनिटरी मैट्रिक्स, है ना। ये हमारे पास क्या है, एक स्पेशल यूनिटरी मैट्रिक्स, जिसका डिटर्मिनेंट, है ना, जिसका दोस्तों हमारे पास जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमारे पास होता है इक्वल टू 1, एंड इसका जो ऑर्डर है दोस्तों, और जो इसका ऑर्डर होता है वो हमारे पास है यानी कि 2। तो ये हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, जिसका डिटर्मिनेंट दोस्तों यहाँ पर 1 होता है, और इसका जो ऑर्डर है वो 2 है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है दोस्तों 2, ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पे 3 होता है तो ये 3 ऑर्डर मैट्रिक्स होता है, अगर यहाँ पे n होता है तो ये n ऑर्डर मैट्रिक्स होता है। और चूंकि यहाँ पे 2 दिया है, तो इसका मतलब है कि ये सेकंड ऑर्डर यानी कि आपका मैट्रिक्स है, n क्रॉस n, मतलब ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी 2 क्रॉस 2 का ये हमारा मैट्रिक्स है। ठीक है, अब चूंकि ये हमारे पास एक यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक यूनिटरी मैट्रिक्स को एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट, ना, तो लेट, अब मान लीजिए कि ये मेरे पास एक यूनिटरी मैट्रिक्स U है, और इसके जो एलिमेंट है दोस्तों वो हमारे पास है A, B, C और D। और मैंने आपको बताया कि इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है दोस्तों, वो हमारे पास क्या होगा, AD माइनस का BC, और इसकी वैल्यू दोस्तों हमारे पास इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ये हमारा एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा दोस्तों एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। अब हम क्या जानते हैं, तो दोस्तों हम जानते हैं यहाँ पे कि वी नो डैट, है ना, हम यहाँ पे जानते हैं दोस्तों वी नो, है ना, हम क्या जानते हैं कि जो हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स होता है और इसका जो डैगर का मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा इक्वल टू 1 होता है, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, हम यहाँ पे इसको क्या लिख लेते हैं दोस्तों, आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, हमारे पास है। तो यार इसको मैं ऐसे करके भी लिख सकता हूं कि जो हमारा U डैगर होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों आपका U इनवर्स। ठीक है, हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब U डैगर का मतलब होता है ट्रांसपोज कंजुगेट, है ना। U डैगर का मतलब होता है दोस्तों आपका ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ U। तो हम क्या करते हैं, पहले जो हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स है उसका मैं यहाँ पे ट्रांसपोज लूंगा, देन उसको कंजुगेट कर दूंगा। आप ये भी कर सकते हैं कि पहले कंजुगेट ले सकते हैं, फिर आप उसका क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं। तो अब हम यहाँ पे पहले अपने U डैगर की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मैट्रिक्स ये है। तो हमारे पास दोस्तों जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या है, तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, U इज इक्वल टू, ये आपको दिया गया है यहाँ पे A, ये हमारे पास है B, ये हमारे पास है C, और ये हमारे पास क्या है D। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका ट्रांसपोज, यहाँ पे मैं इसका कंजुगेट निकालना, तो कंजुगेट निकालने के लिए हम एस्टेरिस्क का साइन यहाँ पे लगा रहे हैं, तो ये कंजुगेट हो जाएगा। तो इसका मतलब है दोस्तों ये हो जाएगा हमारे पास A स्टार, ये हमारे पास हो जाएगा B स्टार, ये हमारे पास है C स्टार, और इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों D स्टार। अब मैं क्या करता हूं कि ये जो हमारे पास कंजुगेट मैट्रिक्स है, इस कंजुगेट मैट्रिक्स का मैं ले लेता हूं दोस्तों यहाँ पे ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा हमारे पास A स्टार, ये हो जाएगा दोस्तों आपका B स्टार, ये हो जाएगा हमारे पास C स्टार, और ये हो जाएगा हमारे पास D स्टार। अब दोस्तों ये जो हमारे पास है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, U डैगर। ठीक है, इसको हम दोस्तों जनरली U डैगर बोलते हैं। और U डैगर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, तो U डैगर की वैल्यू आ गई है A स्टार,
ये हमारे पास है दोस्तों सी स्टार, ये हमारे पास है बी स्टार, और ये दोस्तों हमारे पास क्या है आपका डी स्टार। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, तो दोस्तों ये हमारे पास है यू डैगर की वैल्यू। तो हमने यहां से अपना यू डैगर दोस्तों कैलकुलेट कर लिया। अब हमको ये पता है कि हमारे पास यू डैगर की वैल्यू दोस्तों आ चुकी है। अब अगर मैं यहां से अपना यू इनवर्स निकाल लूं तो यू इनवर्स हमारे पास क्या होगा, तो आपको पता है यू इनवर्स निकालने के लिए हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ यू, है ना। हमको दोस्तों यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ यू निकालना है और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेट यू निकालना है। ये हमारा यू इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है। अब अगर आपको यहाँ पे एडजॉइंट निकालना नहीं आता है तो मैं आपको सिंपल से बताता हूँ कि जो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ यू होगा, है ना, अगर हम यहाँ पे इसको एडजॉइंट ऑफ यू लिखें तो एडजॉइंट ऑफ यू का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो आप देखिए कि ये जो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल है इसको आप जस्ट फ्लिप कर दीजिए। तो हम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को फ्लिप कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास डी ए, और जो हमारे पास ऑफ डायगोनल एलिमेंट है यानी कि सी डी सी बी, इसके आगे लगा दीजिए माइनस का साइन, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा हमारे पास दे। तो ये दोस्तों हमारे पास क्या आ गया है, एडजॉइंट यू आ गया है। तो यहां से हमारे पास ये हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से। और आपको पता है डिटर्मिनेंट यू की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है दोस्तों, 1 होती है। यूनिटरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारा 1 होता है। तो यहां से ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितना, डी ए, ये आ जाएगा हमारे पास डी माइनस बी, और ये हमारे पास क्या है माइनस सी, और ये हमारे पास क्या है दोस्तों ए। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई दोस्तों, यू इनवर्स की। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई दोस्तों, यू इनवर्स की। अब मैंने आपको पीछे ही बताया था कि हमारा जो यू डैगर होता है दोस्तों वो इक्वल टू होता है किसके, यू इनवर्स के। अब मैं अपना यहाँ पे यू डैगर की वैल्यू लगाता हूँ। तो यू डैगर की वैल्यू हमारे पास क्या है दोस्तों, ए स्टार, ये हमारे पास क्या है सी स्टार, ये हमारे पास है दोस्तों आपका बी स्टार, और ये हमारे पास है दोस्तों आपका डी स्टार इज इक्वल टू यू इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास डी, ये हमारे पास है माइनस का बी, ये है माइनस का सी, और ये दोस्तों है हमारे पास आपका ए। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में हम इक्वेट कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो मेरे पास ए स्टार है इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, डी के। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं कि जो मेरा ए स्टार है दोस्तों वो डी के बराबर है। जो मेरा सी स्टार है, जो हमारा दोस्तों सी स्टार है, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस के बी। और जो हमारे पास बी स्टार है, अगर हम यहाँ पे बी स्टार की वैल्यू निकालें तो बी स्टार की वैल्यू है दोस्तों मेरे पास माइनस का सी, और अगर हम यहाँ पे डी स्टार की वैल्यू निकालें तो डी स्टार की वैल्यू है मेरे पास ए। अब मैं क्या करता हूं कि जो हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स है यानी कि ये वाली यूनिटरी मैट्रिक्स है, इस यूनिटरी मैट्रिक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, तो देखो दोस्तों इस यूनिटरी मैट्रिक्स में ए बी को तो ऐसे ही रहने देते हैं, ये हमारे पास ए बी ऐसी रहेगा। अब ये जो मेरे पास सी है, अब आप इस सी की वैल्यू देखेंगे तो सी की वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस के बी स्टार, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस के बी स्टार। और ये जो हमारे पास डी है तो इस डी की वैल्यू क्या है दोस्तों मेरे पास ए स्टार, तो डी की वैल्यू क्या है दोस्तों मेरे पास ए स्टार। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, एक आपका स्पेशल यूनिटरी मैट्रिक्स। इसी को हम दोस्तों यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्पेशल यूनिटरी मैट्रिक्स। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, मैं कलर यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं दोस्तों। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, आपका एक स्पेशल यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, आपका एक स्पेशल यूनिटरी मैट्रिक्स, यानी कि ये जो हमारे पास यू निकल के आया इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों हमारे पास ए स्टार, ये हमारे पास सॉरी ये वैल्यू हमारे पास क्या थी ए, है ना, ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है ए, ये वैल्यू मेरे पास बी, ये वैल्यू हमारे पास माइनस के बी स्टार, और ये वैल्यू है मेरे पास दोस्तों आपका ए स्टार। तो इसी को हम बोलते हैं आपका SU2 मैट्रिक्स। यही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, आपका SU2 मैट्रिक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आपका SU2 मैट्रिक्स। और अगर आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे दोस्तों, तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट निकल के आएगा वो होगा हमारे पास ए स्टार, है ना, और यहां से आएगा हमारे पास माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी स्टार। और आपको पता है कि डिटर्मिनेंट यू हमारे पास क्या होता है दोस्तों 1। तो इसका मतलब है कि इसका जो हमारा मतलब हो जाएगा सिंपल सा, आप यहाँ पे इसको ऐसे करके लिखेंगे और दोस्तों इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और इसको मैं ऐसे करके भी लिख सकता हूँ मॉड ए का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास क्या है दोस्तों मॉड बी का स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। तो आप चाहो तो इसको ऐसे करके भी यहाँ पे दोस्तों लिख सकते हैं। इसी को दोस्तों हम बोलते हैं आपका SU2 मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या है SU2 मैट्रिक्स, जिसको मैंने यहाँ पे फॉर्म किया है अपने सिंपल यूनिटरी मैट्रिक्स से। तो मैंने इसलिए बोला कि ये हमारा एक स्पेशल यूनिटरी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 2 क्रॉस 2। आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और डिटर्मिनेंट भी क्या है दोस्तों इसका इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो
ए स्टार प्लस बी स्टार है, और इसको मैं मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर यहाँ पे लिख सकता हूँ। और यहाँ पे जो ए स्टार है इसका मतलब है कंजुगेट ऑफ ए, और बी स्टार का मतलब है यहाँ पे कंजुगेट ऑफ बी। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारे पास एक SU2 मैट्रिक्स है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे जो PYQs है उसको अब एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास जो PYQs है ये आपका जून 2011 में यहाँ पे आ चुका है, और इसमें आपसे क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज एन एलिमेंट ऑफ SU2 ग्रुप, है ना। तो आपसे ये बोला गया है कि कौन सा हमारा SU2 ग्रुप का यहाँ पे मैट्रिक्स है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा यहाँ पे SU2 मैट्रिक्स होता है, अगर हम यहाँ पे अपना SU2 मैट्रिक्स लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है दोस्तों, A, ये होता है B, और ये होता है माइनस का B स्टार, और ये होता है हमारे पास दोस्तों आपका A स्टार। तो इसका मतलब है कि ये हमारे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यहाँ पे होने चाहिए। अगर ये A है तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, और अगर ये बी है तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यहाँ पे होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारा पूरा का पूरा एक रियल मैट्रिक्स है, तो ये नहीं हो सकता, ये भी हमारा नहीं हो सकता क्योंकि ये रियल मैट्रिक्स है, तो ये भी हमारा पास नहीं हो सकता। अब हमारे पास देखो दोस्तों ऑप्शन सी और ऑप्शन बी बचा। अब ये यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा हमारा यहाँ पे ट्रू होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास क्या है 2 + i, और ये मेरे पास क्या है 1 + i, तो ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा जो ऑप्शन बी है, क्या ये हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे होल्ड करता है। तो आप देखेंगे ये हमारे पास क्या है प्लस, ये हमारे पास है 1 + i अपॉन √3, और ये मेरे पास है 1 - i अपॉन √3। हाँ, तो ये इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रियल नंबर है लेकिन हमारे पास एक अपोजिट साइन है। अब अगर इसका डिटर्मिनेंट भी हमारा = 1 आता है तो हम बोलेंगे कि हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे ट्रू है। तो अब हम यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + i, ये हमारे पास है दोस्तों √3, और फिर ये हमारे पास क्या है 1 - i, ये हमारे पास है दोस्तों आपका √3, और इससे इसको करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 1/3। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। अब दोस्तों ये तो मेरे पास क्या आ गया 1/3 बाहर आ गया। अब ये हमारे पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और प्लस आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं दोस्तों i²। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से दोस्तों लिख सकता हूं, तो ये होगा हमारे पास माइनस का i², क्योंकि ये हमारे पास a + b का a² - b² का फॉर्मूला बनना है, और ये मेरे पास क्या प्लस का 1/3। ठीक है, तो इसको आप दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/3, ये मेरे पास है 1 प्लस आप इसको लिखेंगे 1, और ये मेरे पास क्या है 1/3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/3, ये मेरे पास है 1/3। तो आप देखेंगे इसकी दोस्तों वैल्यू हमारे पास क्या है 1। तो इसका मतलब है इसका डिटर्मिनेंट भी हमारा = 1 है। तो अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन चेक करना है तो उसके अंदर आपको दोनों चीजें चेक करनी है कि भाई उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर है या नहीं है, और दूसरा उसका डिटर्मिनेंट 1 है या नहीं है। अगर मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर होता लेकिन इसका डिटर्मिनेंट 1 नहीं होता तो भी ये गलत हो जाता। ठीक है, तो ये चीज का भी आप लोग यहाँ पे ध्यान जरूर रखें। तो ये हमारे पास क्या है इसका राइट ऑप्शन यानी कि ऑप्शन बी, इसका दोस्तों क्या है हमारे पास करेक्ट आंसर है ना, यानी कि जो हमारा ऑप्शन बी है वो हमारा क्या है दोस्तों आपका करेक्ट है ना। तो ये रहा। अब चलिए हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा दिसंबर 2015 में आ चुका है, और इसमें आप देखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मैट्रिसेस फॉर्म ए ग्रुप अंडर ए मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक SU2 है वो बना रहा है। तो आप सिंपल से देख सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका कोई कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है, और फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है कि आप देखेंगे कि अल्फा का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट दिया हुआ है और बीटा का भी आपको कॉम्प्लेक्स कंजुगेट दिया हुआ है, लेकिन साथ में आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा अल्फा स्क्वायर और जो बीटा स्क्वायर है इसका जो डिटर्मिनेंट है वो भी हमारा = 1 है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि जो हमारा डी ऑप्शन है वो हमारा कैसा है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो बात समझ में आ गई। और अगर आप यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास होगा अल्फा बीटा का स्क्वायर और माइनस ये होगा हमारे पास बीटा अल्फा का स्टार। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो ये हमारे पास गलत ऑप्शन है, ये भी गलत ऑप्शन है और ये भी हमारा गलत ऑप्शन है। तो इसका मतलब है दोस्तों इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास क्या है ऑप्शन नंबर डी।
तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि SU2 ग्रुप आपके क्या होते हैं, 2 क्वेश्चन इसके ऊपर अभी तक पूछे जा चुके हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिक्स में भी इसके हल्के फुल्के पूछ ले जाते हैं, लेकिन वो अलग किस्म के होते हैं, मैं उसको आगे चल के कभी बताऊंगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आई होगी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब दोस्तों जाते जाते आप लोगों के लिए एक जरूरी अनाउंसमेंट है। क्या है सर जी अनाउंसमेंट? अनाउंसमेंट ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मिशन सिलेक्शंस, तो ये हमारी एक सेल चल रही है मिशन सिलेक्शंस की। इसके अंदर क्या है दोस्तों कि जो हमारा CSIR नेट का बैच है, जो हमारा CSIR नेट और सेट का जो बैच है, हम वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं मात्र 6000 रुपीज में। आप देख सकते हैं यहाँ पे GST वेस्ट लगा के आपको कितने का मिल रहा है, मात्र 6000 है ना, 93 रुपीज का। लेकिन अगर आप इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं, आपको लगता है कि सर इसमें और भी डिस्काउंट हमको चाहिए, तो आप ये कोड देख सकते हैं ललित के, आप इस कोड का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं लिख भी देता हूं कि यहाँ पर आप कोड डालेंगे LALITK। तो अगर आप यहाँ पे इस कोड का यूज करते हैं तो इसके ऊपर आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। मतलब ये वाला कोड लगाने से ही आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, है ना। जैसे हमारे जोमेटो स्विगी में होते हैं ना कि स्पेशल कोड होते हैं जिससे 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट सब मिलता है। तो वही चीज यहाँ पर है कि अगर आप ये वाला कोड लगाएंगे, परसेंटेज में तो मेरे को पता नहीं, लेकिन हाँ सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो इस कोड से ही आपको मिल सकता है। तो आज ही जाइए और जाके इस बैच में एनरोल कीजिए, ठीक है दोस्तों। आई होप आपका ये CSIR नेट का एग्जाम अच्छा जाएगा। तो इस एग्जाम के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट है, और एग्जाम्स की प्रिपरेशन ऐसे ही करते रहें, ठीक है दोस्तों। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।